कुत्ते की मौत देता हूं उन्हें। एक बार मैंने 5 झूठे लोगों का फेक एनकाउंटर किया। हमारे डिपार्टमेंट के लिए ये आम बात है। बनी, तुम कुछ कह रहे थे। मुझे क्या कहना था? क्या? कुछ भी नहीं सर। लेट्स गो, लेट्स गो। क्या बात है, चलो चलते हैं। सर, सारी तैयारियां हो गई हैं? यस सर। सर, आप हमें रजिस्ट्रार के पास क्यों लाए हैं? तुम्हारी शादी करवाने। सर, ये सरासर अन्याय है सर। लेकिन क्यों? मतलब मैं कह रहा था कि अचानक शादी करवाना गलत होगा। देखो, अगर तुमने अभी शादी नहीं की तो मधु को हमेशा के लिए खो दोगे। इसकी शादी कहीं और हो जाएगी। फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं बनी से। ए, चुप! कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं इन्हें अपने तरीके से समझा दूंगा। सर, सर हमें 5 मिनट का वक्त दीजिए। बहुत बड़ा फैसला है ना, प्लीज सर। ओके। यहाँ छोड़ो मुझे। देखो, बस एक साइन करनी है, फिर सारी मुसीबत खत्म। ए, क्या बोल रहे हो? जानते भी हो? साइन मतलब शादी, वो भी तुम जैसे फ्रॉड से। हे, फ्रॉड किसे? ठीक है, मानता हूँ, मैंने डीसीपी के आगे हमारे अमर प्रेम की झूठी कहानी बनाई, लेकिन अगर उसे झूठ का पता चला तो वो मेरा एनकाउंटर कर देगा। मुझे मरना नहीं है, प्लीज मधु, बस एक साइन कर दो। मैं कभी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। प्लीज मधु, तुम्हारी प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, प्लीज। साइन नहीं करूंगी, चाहे मेरी जान चली जाए। ये मौत की धमकी देकर क्या साबित करना चाहती हो? तुम्हारी वजह से मैंने उस डीसीपी से झूठ कहा था, सिर्फ तुम्हारे लिए। पर गलती तुम्हारी थी। सही कहा तुमने, मेरी ही गलती है। तुम ही ने रो रो कर कहा था अगर शादी हो गई तो तुम्हारी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। मैं बेवकूफ था जो तुम पर तरस खा लिया। सही है, मैं पुलिस स्टेशन अकेले उस डीसीपी की बंदूक का सामना करने चला गया था, इसीलिए ये भी मेरी गलती है। ये बस एक साइन की बात है मधु। आखिर तुम इसे शादी का नाम क्यों दे रही हो? कल ही हम किसी अच्छे वकील के पास जाकर तलाक ले सकते हैं, तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। प्लीज मधु, सिचुएशन को समझो। ये मुझसे ना हो पाएगा, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। अगर इतनी भी हिम्मत नहीं है तो ये पढ़ाई का ढोंग क्यों कर रही हो? छोड़ दो, बाप की पसंद के लड़के से शादी कर लो। तुम्हारा पति तुम्हारा करियर खत्म करेगा और ये डीसीपी मुझे खत्म करेगा। बिना मकसद की जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है। देखो मधु, यहाँ तुम साइन नहीं करोगी तो वहाँ तुम्हारी शादी हो जाएगी और उस असली शादी से तुम्हारे सारे सपने खत्म हो जाएंगे, लेकिन इस नकली शादी से तुम पढ़ाई कर सकोगी, खुश रहोगी। मैं दोनों फैसलों के लिए तैयार हूँ। अगर तुमने इस साल अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो इस खानदान की तुम पहली डॉक्टर बनोगी। सुनो, सुब्बू को बिल्कुल पसंद नहीं कि उसकी होने वाली बहू आगे पढ़ाई करे। अगर इतनी भी हिम्मत नहीं है तो ये पढ़ाई का ढोंग क्यों कर रही हो? छोड़ दो। असली शादी से तुम्हारे सारे सपने खत्म हो जाएंगे, लेकिन इस नकली शादी से तुम पढ़ाई कर सकोगी, खुश रहोगी। मैं तैयार हूँ। मुबारक हो, ऑल द बेस्ट। विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ। कम, चलो। कौन है सर? शायद शादी करने आए होंगे। एसीपी, तुम पुलिस ऑफिसर हो या शादी कराने वाले दलाल? अरे क्या देख रहे हो? मार दो इन सबको। मधु 30 मिनट पहले आपकी बेटी थी, लेकिन अब इसकी बीवी है। कोई आगे आया तो ठोक डालो। मधु का हाथ पकड़ो। सर? पकड़ो। कम।
हे कम ऑन गाइस, मेरे दो मासूम गुलाब के फूल, ये मेरा ही फ्लैट है। मधु से शादी के बाद मैं यहीं रहने वाला था, बट मेरी शादी तो हो ना सकी, इसलिए तुम दोनों यहां रहोगे। यस, तुम दोनों सेटल होने तक यहीं रहोगे। कम ऑन गाइस, शर्माओ मत। शायद अभी तक विश्वास नहीं हो रहा ना कि तुम दोनों पति पत्नी बन गए हो। देखो, शुक्रिया मेरा अदा मत करना, बन्नी का करना। सर हाँ मधु, बनी का सच्चा प्यार बेमिसाल है। रोमियो जूलियट, हीर रांझा की कहानी फीकी लगने लगेगी। तुमसे अलग होने की कल्पना से ही मरने नहीं को सर, तैयार ऐसा था। मत कहिए। तुम ही इसके जीने का मकसद हो मधु। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ? करना तो अब तुम्हें है। मुझे करना होगा। हाँ, थैंक यू सर। विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू सर। खूब एंजॉय करना। ओके, बाय बाय। बनी, सर क्या मैं कभी कभी यहाँ आ सकता हूँ? सर, इसे अपना ही घर समझिए। ओह सॉरी, ये तो आपका ही है। यू आर ऑलवेज वेलकम सर। I like you. Bye. बाय सर। सॉरी मधु, सोचा नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा। अचानक से तुम्हारे पापा आ गए और फिर डीसीपी हमें इस फ्लैट में लेकर आ गया और रहने के लिए कुछ कहने सुनने का वक्त नहीं मिला ना। मधु, मधु, देखो तुम चिंता मत करो, महीने में 15,000 कमा लेता हूँ। ओवर टाइम करके 5,000 मिल जाते हैं, तो कुल मिलाकर महीने में 20,000 तो आ ही जाएंगे। शुरुआत में थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। क्यों नहीं हो पाएगा? क्या मतलब? तुम समझ रहे हो कि मैं तुम्हारी सचमुच में बीवी बन गई हूँ? पढ़ाई करने के लिए मैंने एक साइन क्या कर दी, तुम तो मुझ पर हक जताने लग गए। किसी कुएं में कूदकर मैं अपनी जान दे दूंगी और सुसाइड नोट में तुम्हारा नाम लिख जाऊंगी। ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही हो? मेरा ये मतलब नहीं था। तुम अमीर घर की लड़की हो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये सोचकर मैंने ऐसा कह दिया। वरना अगर मैं चुटकी बजा दूं या सिर्फ सोच लूं तो हजारों लड़कियां पीछे पड़ जाएंगी। जानती हूँ, मैंने लिफ्ट में देखा था। फ्रॉड हो तुम। हे, मुझे फ्रॉड बोल रही हो? कभी अपनी शक्ल देखी आईने में? सड़क पे चलते हर आदमी को आई लव यू ऐसा क्यों कहती हो तुम? जंगली बिल्ली कहीं की। जंगली बिल्ली कहा तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। तुम आवारा हो, निकम्मे हो। निकम्मी तू, निकम्मा तेरा सिर्फ बाप, तुम उसको निकम्मे अपने गले में नहीं, लटका के तुम्हारा घूमना। पूरा जंगली खानदान बिल्ली जैसी निकम्मा। हरकतें करेगी तो तुम जंगली बिल्ली कहूंगा ना। और खुद कुत्ते की तरह भौंकते रहते हो। जाओ यहाँ से, just get out। इतने ड्रामे के बाद तू बजट के प्लानिंग की बात ऐसे कर रहा है जैसे तुम दोनों सच में पति पत्नी हो। बस इसी की कमी रह गई थी। मुझे क्यों मार रहा है? मनहूस कहीं का, तेरे उस सड़े हुए लव लेटर की वजह से ये सब हुआ है। जो हो गया उसके बारे में छोड़, अब ये बोल आगे क्या करेगा? कल सुबह तलाक ले लूंगा उससे। क्या कहा? कल शादी की और आज तलाक चाहते हो? ये नहीं हो सकता। सर ये बहुत जरूरी है सर, जिंदगी और मौत का सवाल है, प्लीज सर। देखो बनी, शादी मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में हुई है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तलाक चाहिए तो कम से कम 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। पूरे 1 साल? तुझे क्या लगता है डिवोर्स हलवा है? इतनी आसानी से नहीं मिलता। ये रूल्स कितने अजीब है ना। और क्या? हाँ? क्या हुआ? तुम लोग खड़े क्यों हो गए? हाँ? अच्छा, तू हैं? आप हो? मैं तो खामखा डर गया था। मुझसे डर नहीं लगता तुझे? सर, आपसे डर कर तो मैं कांप रहा हूँ। कांप रहा हूँ? सीधा खड़ा रहे। काफी ओवर एक्टिंग हो गई। तूने उस सूर्य नारायण की बेटी से शादी कर ली, वो मुझे बर्बाद करने की धमकी दे रहा है। आधे घंटे का टाइम है तेरे पास, ये खोली नौकरी छोड़नी होगी तुझे। सर, ये तो नाइंसाफी है। चुप कर, बाजू हट। सुनो, अगर ये आधे घंटे में नहीं गया तो तुम लोगों का भी पत्ता कट गया। लेकिन सर, जाकर डूब मार। देखा यारो, लोमड़ी शेर की तरह दहाड़ रही थी। अरे यार, लेकिन अब मैं जाऊंगा कहाँ? और कहाँ? डीसीपी के फ्लैट में, जहाँ एक खूबसूरत आइटम तेरा इंतजार कर रही होगी। कौन सी खूबसूरत आइटम? उसकी शक्ल देखी है तुम लोगों ने? छिची, उसका चेहरा, बड़ी आंखें, तीखी नाक, लाल होंठ, वाकई अच्छी आइटम है यार। ये चुप है। खूबसूरती से क्या होता है? तमीज का क्या? जब देखो चिल्लाती रहती है। कैसे एहसान फरामोश हो तुम? मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की और जब मुझे हेल्प चाहिए थी तो तुमने मेरी वाट लगा दी। अब कुछ कहते क्यों नहीं? हेलो, सुन रहे हो क्या?
क्या है? क्या क्या है? यहाँ किस लिए आए? ओ माय फ्रेंड गणेशा से मिलने। कुछ याद आया? तुम इस वक्त मेरे घर पर क्या कर रहे हो? हैं? तुम्हारे परम पूज्य पापा की वजह से मेरा घर और नौकरी दोनों गए हैं। अब तुम ही बताओ, इतनी रात को कहाँ जाऊं मैं? कहीं भी जाओ, पर इस घर में नहीं रह सकते हो। ओए, तुमसे पूछ नहीं रहा, तुम्हें इन्फॉर्म कर रहा हूँ। सुनो, डीसीपी मेरी कहानी सुन के फ्लैट हो गया और उसने मुझे ये फ्लैट दिया था। उससे मेरी शादी होती तो ये फ्लैट मेरा होता। हुई तो नहीं ना, अब तुम मेरी बीवी हो। ये बीवी बीवी बोलना बंद shut करो। up! देखो, फ्लैट पे जितना तुम्हारा हक है उतना मेरा भी हक है। तुम वहाँ रहोगी, मैं यहाँ रहूंगा, बीच में बॉर्डर होगी। बहुत हुआ, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। उस वक्त कुछ और कहा था और अब कुछ और। सबसे पहले मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। उसके लिए आपको 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। मतलब 1 साल तक तुम यहीं पर रहोगे? तुम और मैं एक ही छत के नीचे? नहीं हो सकता। तुम जैसे फ्रॉड के साथ मैं नहीं रह सकती। ख्याली पुलाव मत पकाओ। सुन लो, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, तुम दुनिया में अकेली लड़की होगी ना, तो भी तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा। थैंक्स। वैसे इस साड़ी में बहुत हॉट लग रही हो तुम। मधु, तुम्हारी दादी। मधु, बेटी मधु, कैसी है तू? रो क्यों रही है बेटा? मैंने कोई गलती नहीं की है दादी, मैं उससे प्यार नहीं करती। जानती हूँ बेटा, मैंने तुझे बचपन से पाला है। ये ले, इसे रख ले। पता है, इसे मैंने तेरी शादी के लिए बनवाए थे। ये तेरी शादी में तो काम नहीं आए, कम से कम तेरी पढ़ाई में तो काम आ जाए। रख लो इसे, अब आंसू पोंछ। एक बात बता, मैं परदादी कब बनूंगी? कभी नहीं। गुस्सा क्यों हो रही है? मैं अभी के लिए नहीं, पढ़ाई के बाद के लिए बोल रही हूँ। आप घर जाती है या नहीं? ओह, मधु की कॉलेज और हॉस्टल फीस के लिए इन्हें बेचना है भैया। ठीक है, बाय मधु। बाय। हॉस्टल शिफ्ट होने की अभी क्या जरूरत है? वो लुच्चा लफंगा मेरे साथ ही रह रहा है, मुझे उससे छुटकारा मिल जाएगा इन पैसों से। तेरे पापा को इस नाटक का पता चला तो वो तेरी शादी करा देंगे। ये तो सच है। पर मैं उस राक्षस के साथ रही तो मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ जाएगा। दिमाग भी फ्यूज होता है क्या? हाँ, तुम्हारा दिमाग तो पहले से ही फ्यूज है। ये तो हम पर छोड़ दे, हम उसे इतना टॉर्चर करेंगे कि वो भैंस के डब्बे में बैठकर अपने गांव निकल लेगा। ओके। मधु, बनी आया। वाला चश्मा लगा के आया, लिफ्ट के लिए मत देना, तुम मना कर देना। माँ जी, आ जाइए, मैं छोड़ देता हूँ। अरे आप आराम से बैठिए। जुग जुग जिए। माँ जी, यहाँ से 11 नंबर की बस पकड़िए और निकल लीजिए। अरे तो वहाँ से क्यों लेकर आया? अरे! यहाँ क्या बस स्टॉप तेरा बाप बनवाएगा? है बता, क्यों लेके आया मुझे? मिसेस बनी, मिसेस बनी। क्या मिसेस बनी लगा रखा है? क्या है? मैं तो ये बताना चाह रहा था कि आपके पति बेवफा हो गए हैं। तो मैं क्या करूँ? हाँ? क्या जमाना आ गया है। म्यूजिक बंद करो।
है ये सब? ये तो मैं भी पूछ सकता हूँ, क्या चल रहा है ये सब? जंगली बिल्ली का जंगली डांस? हे डार्लिंग, सुपर्ब डांस। हाँ, मुझसे मुकाबला करेगी। ये प्लान था? ऐसे सुधरेगा वो? उसे समझने में हमसे भूल हो गया। वो तो बहुत ही कूल और स्मार्ट है। शट अप! गेट आउट! हेलो, हाय टीना। डिस्कोथेक जाना है? अरे क्यों, मेरे फ्लैट पे आ जाओ। 50 लोग, नो प्रॉब्लम। 100 भी चलेंगे, आधा फ्लैट खाली है। लेट्स हैव अ पार्टी। ए, तुम यहाँ पार्टी करोगे? बॉर्डर क्रॉस मत करो, आउट। उस दिन पड़ोसी शिकायत कर रहे थे कि यहाँ पर बहुत सी लड़कियाँ आती हैं। तुमसे मिलने में तो बहुत सी लड़कियां आती हैं, तब तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तुझ में और मुझ में बहुत फर्क है। ओके, लीव इट। एक अग्रीमेंट करते हैं। आज के बाद इस फ्लैट में ना तो तुम्हारे दोस्त आएंगे ना ही मेरे। ओके? ओके, मुझे इन दोनों सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो। हे, अगर मैं उस बनी को मारकर अपनी बेटी को वापस ले आऊं तो तुम उसे अपनी बहू बना लोगे? सूर्या, आधी रात हो गई है, हम लोग सुबह बात करते हैं। सुबह नहीं, अभी। सूर्या, तू मेरा यार है, एक बार तुझसे वादा कर दिया तो समझ ले मरते दम तक निभाऊंगा। तेरी बेटी ही मेरी बहू बनेगी, ठीक है? ठीक है दोस्त। नींद खराब करते। डीसीपी बनी के पहले तेरा नंबर। अच्छा हुआ तू आ गया। अरे तुम लोग यहाँ, चलो ऊपर फ्लैट में चलते हैं। यार बनी, तेरी बीवी तो बदतमीज है, उसने हम सबको घर से हकाल दिया। इतना ही नहीं, इस गंजे को उसने गंजा तक कह दिया। तुम्हें गंजा कहा उसने? हाँ बोला। गंजा बोला उसने तुम्हें? हाँ बोला बे। तुम्हारी ये हिम्मत! क्या कहा मेरे दोस्तों को? उन्हें जाने को कहा। ऐसा क्यों कहा तुमने? उन्होंने हमारे बीच के अग्रीमेंट को तोड़ा, इसीलिए जाने को कहा। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? ये हक तुम्हें किसने दिया? ये सब मेरे दोस्त हैं, इन्हें निकालने का हक सिर्फ मेरा है। हे, तुम सब बाहर निकलो। चलो चलो निकलो। इसने क्या कहा सुना नहीं? हिंदी समझ में नहीं आती क्या? तू भी उसके सामने हमारी बेइज्जती करेगा बनी? चलो चलो निकलो, जाओ जाओ जाओ। ठीक है दोस्त। मधु, अच्छा किया इन्हें भगाकर। ये निकम्मे एक बार में समझते नहीं, इसीलिए ये बात इनके भेजे में घुसाने के लिए फिर लिया है। वैसे भी ये बेकार आवारा नाकारा दोस्त किसी काम के नहीं है। इससे तो अच्छा है। तुम रो क्यों रही हो? बेवफा हर जाए, पीठ पीछे हमारी बुराई करता है, बिना तलाक के तू बर्बाद हो जाएगा। ये मेरा श्राप है तुझे। उस मोटे को क्यों नहीं देख पाया? मैंने देखा था। तो कुछ कहा क्यों नहीं? इसलिए कुछ नहीं कहा ताकि वो तुम्हारी असलियत देखे। गुस्सा मत करो, ये खाओ। ऐसे सड़े हुए पास्ता को कुत्ते भी नहीं पूछेंगे। तभी तो तुम्हें दे रही हूँ। पिज्जा के 302। ये सब क्या है? क्या हुआ सर? वहाँ देखो। हाँ? नई नई शादी हुई है तो क्या हनीमून यहाँ मनाओगे? जाओ उसकी होम डिलीवरी कर दो। अभी करता हूँ सर। हाँ। हे, यहाँ क्यों आई हो? घर पर झगड़े होते हैं वो कम नहीं है क्या? ओ हेलो, डीसीपी आ रहा है इसीलिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ। अरे चुप, क्या दिन भर रट लगाए रहती हो? डीसीपी 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 सर कहो। उन्हीं की वजह से तो आज हम साथ साथ खुशी से रह पाते हैं। उन्हें थैंक्स कहना चाहिए। हाँ? अरे सर, आप ही की बात हो रही थी। आइए बैठिए ना। आप अचानक यहाँ पर कैसे आ गए? पिज्जा खाने आए हैं क्या? पिज्जा? मैं तो यहाँ एक जरूरी काम से आया था। इनके डैड अब भी मुझसे नाराज हैं। उन्होंने मेरा ट्रांसफर करवा दिया। सर, तो क्या आप हमें मझदार में अकेले छोड़कर चले जाएंगे? डोंट वरी मैन, फिक्र मत करो, मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन एक बात कहूं, तुम दोनों को बहुत होशियार रहना होगा। मगर हाँ, कभी कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरह की प्रॉब्लम, मुझे एक फोन कर देना एनी टाइम। आपके जाते ही हमारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ओके मेरे खूबसूरत गुलाब। याद हो गया। बाय बाय। बाय बाय। बाय सर। हाँ मधु, मैं घर की तरफ ही जा रहा हूँ। कैन आई ड्रॉप यू? सर, आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं? मैं बाइक पर छोड़ दूंगा ना। ओ आहा, बाय बाय। यानी रोमांस। गुड गुड, एंजॉय। बाय बाय सर। क्या चालू चीज है? हाँ? ये क्या था? डीसीपी के सामने क्या जताना चाहते थे? उसके सामने पूछने का नाटक कर रहा था। तुम क्या एसी कार में जाओगी? शक्ल देखिए। बस पकड़ो 11 नंबर की और चलती बनो। यू? अब जाओ भी। अरे हाँ मधु,
झटका लगाना। तुम्हारे सड़े हुए पास्ता का जवाब मैंने पिज्जा से दे दिया। हाय लेडीज। सैल्यूट कर, सिर झुका। नमस्ते सर। सर सर, आप हमें क्यों मार रहे हो? आपको पता है हम कौन है? हम सूर्या के आदमी है। अच्छा, हाँ, ये तेरे बाप की जागीर है, दादागिरी करेगा? हाँ? कमीने साले, हाँ? बता दे उस सूर्य नारायण को। हाय, लगता है कांतम्मा घर पर नहीं है। हाइला, सोफा। या! क्या टाइम हुआ है? 12 बज गए। ये कांतम्मा कहाँ रह गई? कहाँ जा सकती है? वॉचमैन, 3rd ईयर स्टूडेंट मधु आई थी क्या? वो तो आज यहाँ आई ही नहीं। इतनी रात हो गई, घर नहीं लौटी। कहाँ गई होगी ये? कौन है? बता मधु का है। तुम कौन हो? अगर मरना नहीं चाहता तो बता दे मधु का है। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। पता होता तो भी तुम्हें नहीं बताता। भाई ये ऐसे नहीं बताएगा। साले चूहे कहेंगे, भाग गए। ये लड़की कहाँ रह गई? कहाँ गई थी? हाँ? तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। जरूरत है। कभी भी आने जाने के लिए ये होटल नहीं घर है। जानते हो कितनी फिक्र हो रही थी मुझे? तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता तो जिम्मेदार कौन होता? तुम अपने घर में ऐसा करती हो? बताओ मुझे, तुम अपने घर में ऐसा बर्ताव करती हो क्या? तुम्हारे पापा ने मुझे मारने के लिए गुंडे भेजे थे। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारे पापा को बता दूंगा कि मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। फिर उन्हें जो चाहे करे। अब पता चलेगा तुम्हें। एक मिनट। वो प्रिया का भाई मेरे गहने बेचने गया था ताकि मैं फीस भर सकूं। उसी का इंतजार कर रही थी पर वो आया नहीं। सॉरी। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगी। जहाँ भी जाऊँगी तुम्हें बताकर जाऊँगी। इस बार मुझे माफ कर दो प्लीज। प्लीज। ओके। थैंक्स। निकम्मे हो सारे के सारे। 10 लोग मिलकर उस कमीने बनी को ठिकाने नहीं लगा पाए। लानत है। निकल जाओ, डूब के मर जाओ कहीं। रुक जाओ।
दिल से नहीं, दिमाग से सोचो। इलेक्शन आने वाले हैं और इस बार तुम्हारा सीएम बनना तय है। तुम लोग जाओ बाहर। उस लड़के की औकात हम उसे बाद में बता देंगे। उसके खून से हाथ क्यों रंगते हो? वो मरेगा इलेक्शन के बाद। और इल्जाम लगेगा अपोजिशन पर। ये वक्त अपनी बेटी के बारे में सोचने का नहीं, उस पावर के बारे में सोचने का है जो तुम्हें इलेक्शन के बाद मिलने वाली है। आज के बाद इस इलाके में कोई इलेक्शन की मीटिंग नहीं होगी मेरे राज में। उसने इलेक्शन मीटिंग की परमिशन देने से मना कर दिया है। झूठे केस में सूर्य नारायण के हर साथी को गिरफ्तार कर लो, नो बेल, सीधा जेल। अगर ऐसे ही रहा तो आप इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। सूर्य नारायण, तेरी उल्टी गिनती शुरू। लेकिन वो वापस आया कैसे? खुद होम मिनिस्टर ने उसे भेजा है। ये सब आपके पावर को कम करने की एक साजिश है। बिटिया के जाने के बाद से ही हमारे बुरे दिन शुरू हो गए हैं। हमें खबरदार गोपू, मेरे लिए तो कब की मर गई है वो। दोबारा उसका नाम इस घर में मत लेना। मालिक, ये कुत्ता जब जब भौंकता है मुझे अपनी बेटी की याद आती है। दिल करता है अपने हाथों से इसका गला घोट दूं। गोली मार दो इसे। हे भगवान, टॉमी, टॉमी, भाग यहाँ से। चलो, मत मारो इसे, मत मारो। बेटी मधु, दादी, सूर्या ने अपने आदमियों को टॉमी को मारने के लिए भेजा है। मैंने उसे भगा दिया। कीज। आ जाओ, आज से तुम यहीं रहोगे। मैं तो शादीशुदा कुंवारा हूँ। मेरे अलावा मेरी एक दुश्मन रहती है यहाँ। उसके हाथ का खाना मत खाना, पेट खराब हो जाएगा। एक दिन उपवास कर लो तो चल जाएगा। वो दुश्मन की बॉर्डर है, उसे क्रॉस मत करना, ओके? अब तुम्हारा कोई नाम रखना होगा। क्या रखें? टॉमी। ए, बोला था ना क्रॉस मत कर। टॉमी, तुम ठीक हो? ये डॉगी मेरा है। अच्छा, तुम्हारा है? ट्रक के नीचे आने वाला था, मैंने बचा लिया। कहीं चोट तो नहीं लगी ना? यहाँ टॉमी ठीक तो ना? अच्छा, उससे पूछ रही है। मेरा टॉमी। गलतफहमी हो गई। टॉमी। बनी। टॉमी मेरी जिंदगी। थैंक्स बनी, फरिश्ते की तरह तुमने इसे बचाया। थैंक यू। टॉमी। अरे आज तुम यहाँ कैसे? वो मैं बाद में बताऊंगी। अमीर पेट पर 20 पिज्जा का ऑर्डर था। अभी तक तुमने डिलीवरी नहीं की है। ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? मैं नहीं तो क्या तेरा बाप करेगा? अरे सर, हाँ। आप नहीं यहाँ साहब, यहाँ किसको आशीर्वाद दे रहे हो? हैं? साधु है क्या? जा ड्यूटी बजा। सॉरी सर। कामचोर। हंस क्यों रहा है? आखिर क्या बात है बनी? कल रात कांतम्मा ने मुझे बनी कह के पुकारा। उसने अपने पति का नाम लिया। कान के नीचे देना चाहिए था और ये खुश हो रहा है। चुप, आगे बताओ ना बनी। इतने दिनों से कांतम्मा ने मुझे दोस्त तो क्या इंसान तक नहीं समझा। लेकिन जब उसने इतने प्यार से मुझे थैंक यू बनी कहा तो मेरे अंदर का सोया हुआ प्यार जाग गया। क्या हुआ? बात क्या है? मधु की ज्वेलरी बेचकर जो पैसे आने वाले थे वो पैसे इसका भाई लेकर भाग गया है। अब मधु के पास फीस के भी पैसे नहीं वो है। ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे नहीं पता। ये क्या बात हुई? क्या इस तरह से गहने वापस आ जाएंगे? चलो हम लोग पुलिस कंप्लेंट करते हैं। रहने दो, उससे कोई फायदा नहीं होगा। पर उसकी गलती के लिए तुम क्यों सजा भुगतोगी? और फिर इतने पैसे लाओगी कहाँ से? फीस नहीं भरोगी तो कॉलेज से निकाल देंगे।
हेलो दादी माँ, मधु, कैसी हो बेटी? मुझे सेमेस्टर की फीस भरनी है। क्या आप मुझे 50,000 रुपए दे सकती हैं? हे! पापा जी, तुमने मेरी मान मर्यादा और इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। यहाँ फोन करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम औलाद नहीं दुश्मन हो। फिर फोन मत करना। हे! अगर तुमने उसे पैसे दिए तो भूल जाऊंगा कि तुम मेरी माँ हो। आओ मधु, अंदर आओ। आओ ना, घबराओ मत, मेरे डैडी तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। टेंशन मत लो, बैठो। तुम बेवकूफ हो क्या? लेकिन तुम्हें पापा- पता नहीं है मैं कितनी मेहनत से पैसा कमाता हूँ। प्लीज। तुम्हारी फीस के लिए आधी तनख्वाह चली जाती है मेरी। मधु, क्या हुआ? क्या बात है? कुछ भी नहीं। देखो, झूठ मत बोलो, मैंने खुद देखा है। तुम 2 दिन से कॉलेज तक नहीं गई हो। अब कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने लिए कोई अच्छी जॉब ढूंढ रही हूँ। हे, ये क्या कह रही हो तुम? बताओ क्या हुआ? इतनी सी बात के लिए पढ़ाई छोड़ दोगी तुम? क्या तुम भूल गई मधु, पढ़ाई के लिए कितनी रिस्क ली है तुमने? कितनी फीस है? क्यों? बताओ तो। 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए? इस सेमेस्टर के लिए 50,000 रुपए भरने हैं। कल लास्ट डेट है, वरना मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी। ओके, तुम कॉलेज जाओ, बाकी मुझ पर छोड़ो। लेकिन तुम। डोंट वरी। नहीं हो सकता, जाओ यहाँ से। सर प्लीज सर, पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। तो क्या करूं? वो दिन भूल गया तू? सबके सामने मेरी इंसल्ट की थी। चल निकल। सॉरी सर। सर, इस वक्त मैं कोई भी रिस्क लेने को तैयार हूँ। मैं जो कहूंगा करेगा? हाँ, करूंगा सर। कितना पैसा चाहिए? 2 लाख रुपए की जरूरत है। क्या? 2 लाख रुपए? हाँ सर, थोड़ा जरूरी काम है और 50,000 रुपए एडवांस मिल जाए तो अच्छा होगा। प्लीज सर। हेलो, 2 लाख रुपए कोई खाने का काम नहीं है। कमाने में पसीना आ जाता है। बहुत ही रिस्क का काम हो सकता है, जान भी जा सकती है उसमें। कर पाएगा तू? मैं कर लूंगा सर। एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा तुझे। ठीक है सर। मधु, पंक्चर टायर लेके यहाँ कब तक बैठी रहेगी? आज अगर फीस जमा नहीं की तो मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी। बनी पैसे लेकर आएगा। क्या बनी? तेरा दिमाग तो ठीक है, वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगा? मधु, 3rd ईयर। 50,000। यस मैम। फीस लाने में इतनी देर क्यों हुई? सॉरी मैम। मधुमती की फीस तुम दे रहे हो कौन तुम? हस्बैंड। रियली? या। सो स्वीट। वो देख, बनी आ गया। बनी, 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 तुम यहाँ? फीस जमा कराने आया था। फीस? हाँ, जमा कर दी। इतने पैसे कहाँ से आए? उसका टेंशन मत लो, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारी सेमेस्टर की फीस का इंतजाम भी हो जाएगा। यू डोंट वरी, ठीक है? मधु, अब क्यों रो रही हो तुम? गुड, हमेशा ऐसे ही हैप्पी रहना। ओके, मैं चलता हूँ। ओके, थैंक यू। बनी? हाँ? किस तरफ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ। मेरे स्कूटर का टायर पंक्चर हो गया है, लिफ्ट दे दोगे? सर, सूर्या समझौता करने के लिए तैयार हो गया है। वेलकम एसीपी साहब। क्या देख रहे हैं आप? कपड़े धोने के लिए कोई मिला या फिर खुद ही? पुरानी बातों को भूल जाइए।
मेरे आदमियों को तो कुत्तों की तरह पीटा आपने, इसीलिए मेरे मुंह से कुछ बुरा भला निकल गया, माफ करना। पॉलिटिक्स में ये तो होता ही रहता है। आपको 25 लाख रुपए का तोहफा दे रहा हूं, हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए प्लीज। मालिक। अरे चिकन परोसो साहब को। ठीक है मालिक। बॉस बॉस बॉस। हमारे यहाँ का चिकन अच्छा नहीं लगा क्या? क्यों नहीं, अब कॉम्प्रोमाइज हो गया है तो आप जो देंगे वो अच्छा ही होगा। गली के कुत्तों के लिए बनाया था ये खाना, तू भी उन्हीं में से एक है। फेंके हुए टुकड़ों के लिए तुम हिलाता हुआ चला है। सूर्य नारायण, उठ यहाँ से। मैंने तुझे बेइज्जत करने के लिए यहाँ बुलाया था, ना ही ये सब खिलाने के लिए, समझा? तू इसके लायक ही नहीं। अपनी औकात में रहना सीख एसीपी। चल फुट, ये सब याद करके जाके फांसी लगा ले। मत भूल मैं एक पुलिस वाला हूँ। तेरे जैसे कई आए और चले गए। ये इलेक्शन होने दे, बीच चौराहे पे दौड़ा दौड़ा के कुत्ते की तरह मारूंगा। फेंक दो बाहर इसको। गाड़ी निकाल। गाड़ी में 20 लीटर पेट्रोल डाल दो। सर मुझे दे दी। उठ यहाँ से। 2 लीटर डाल यार। हे, क्या कर रहा है? अबे मत चला, अबे रुक जा। अरे ये पागल है क्या? अबे रुक, क्या कर रहा है? मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ साले, क्या कर रहा है तू? अबे बुझा उसको, बुझा सिगरेट। अबे पेट्रोल पंप पे सिगरेट जला रहा है, पागल है क्या? दिमाग नहीं है तुझे? कौन है रे तू? अबे तुझे अपना मुंह बंद रख, चल। पागल हो गया यहाँ, इतने सारे लोग हैं, किसी को कुछ हो जाता तो? अबे तू जानता है मैं कौन हूँ? एक तो गलती करता है, ऊपर से दादागिरी करके दिखाता है। चल, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, देख लूंगा। दिमाग मत खराब कर कमीने। सर लोग देख यहाँ से। स्कूल बस है ना, बैठिए किसी को गाड़ी कुछ में। हो जाता तो? सर शांत हो जाइए। कौन है ये? हाँ पता सर, कर। सर मैं देख लूंगा। मैं साले पता का करवाता हूँ, सर। एनकाउंटर सर आप कर चलिए, दूंगा चलिए मैं। यहाँ से। मीडिया जमा हो गई सर, चलिए। जल्दी से ढूंढ के लाओ उस कुत्ते को। ठीक है सर, मैं ढूंढता हूँ। आप जाइए यहाँ से। जब नए एसीपी रतन को पेट्रोल पंप में सिगरेट जलाने से किसी ने रोका तो एसीपी ने वहाँ हंगामा कर दिया। देखते हैं लोगों का रिएक्शन। ऐसे अफसरों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा ऐसा ना करें। पुलिस है तो क्या हुआ? क्या उसे कानून तोड़ने का हक है? पास में ही स्कूल बस थी, आग लग जाती तो क्या होता? एक नौजवान ने सबके सामने उस पुलिस वाले को झाड़ दिया। गलती पुलिस वाले की थी। वो नौजवान तो हीरो था, हीरो। क्या सबक सिखाया उसे। आइए और लोगों की भी राय। हेलो, मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ। सर, ये क्या तमाशा है? सर वो थोड़ा टेंशन में था मैं। तुम एक ऑफिसर हो, तुम्हारी बेहुदा हरकत की वजह से मुझे सफाई देनी पड़ रही है। पूरे डिपार्टमेंट का नाम मिट्टी में मिला दिया तुमने। 24 घंटे के भीतर मुझे जवाब चाहिए। अंडरस्टैंड? अब फोन रखो। हीरो था वो, एकदम हीरो। सर पहले ससुर ने बेइज्जत किया और अब उसके दामाद ने। वो लड़का सूर्या का दामाद है सर। आप बस ऑर्डर दीजिए, बिना केस के उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। सिर्फ हाथ पांव तोड़कर मेरे कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगी। बदले की आग में चल रहा हूं मैं। ऐसा घाव दूंगा कि साला जिंदगी भर उसे भर नहीं पाएगा। दीदी आओ चेस खेलते हैं। अभी नहीं, बनी का फेवरेट खाना बना रही हूँ, बिरयानी। उसे तो बिरयानी से एलर्जी है, वो कैसे खाएगा? आलू की बोरी इधर आ बे, हाथी इधर आ। दीदी के साथ क्यों खेलना है? मेरे साथ नहीं खेल सकता? चेस की स्पेलिंग भी आती है क्या? तू मुझे चैलेंज करेगा? तेरी तो बोर्ड लगा। अगर तू हार गया तो तुझे लटका के पंचिंग बैग बनाऊंगा। अगर तू मुझसे हारा तो तू मुझे सुबह शाम सलाम साहब करेगा, समझा? चल खेल। चेक। अब क्या करेगा बेटा?
क्या नहीं मानेगा, मैं भी नहीं मानूंगा। गेम कैंसिल। हे, तुमसे हेल्प मांगी थी मैंने, मैं वैसे भी जीत जाता। ये मूव कैंसिल, एक स्टेप पीछे चल। अब ये ले। यही चाल तो दीदी ने भी चली थी। ये तो मैंने अभी अभी सोची है। शर्म नहीं आती? बच्चा समझ के चीटिंग करता है। तू हारा, मैं जीता, मैं विजेता, मैं विनर। कल से तू बोलेगा सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब। सॉरी मैम। ओह नो। अरे वो सब तो ठीक है लेकिन मधु, हाँ क्या हुआ था तुम्हें? कोई पुरानी बात याद आ गई थी। तुम गलत समझ रही हो। अभी जो हुआ मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं पढ़ाई की बात कर रही हूँ। नोटिस बोर्ड नहीं देखा? नहीं। तुम एक सब्जेक्ट में फेल हो गई हो। क्या हुआ? शौक लगा? तुम पास हो गई हो। अगर एक मार्क कम आया होता तो तुम फेल हो गई होती। देखो, तुम्हें हर बार गोल्ड मेडल मिलता है, पर इस बार सिर्फ पासिंग मार्क मिले हैं। जरूर तुम्हें कोई डिस्टर्ब कर रहा है। ये साल तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छे मार्क्स लाने के लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, इसलिए मन लगा के पढ़ाई करो। कम ऑन क्विक, ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ। प्लीज डॉक्टर, पापा जी बस आते ही होंगे। प्लीज। नहीं बेटा, वो नहीं आएंगे। उन्होंने मुझे कभी अपनी पत्नी होने का सम्मान नहीं दिया। वो उन औरतों को लायक नहीं समझते जो दूसरों पर निर्भर रहती है। हर औरत की एक अपनी पहचान होनी चाहिए बेटा, तभी समाज उसको इज्जत देगा, सम्मान देगा। इसीलिए मैंने तुम्हारे पापा से बगावत की है और तुम्हें डॉक्टर बनाना चाहा। मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदा वापस आऊंगी। ऐसा मत कहिए। मुझसे वादा करो कि चाहे कुछ भी हो तुम डॉक्टर जरूर बनोगी, अपनी पढ़ाई पूरी करोगी। करोगी ना बेटा? ये मेरी आखिरी इच्छा है। मुझसे वादा करो, तुम डॉक्टर जरूर बनोगी। ए बनी, मधु आ गई है। ओह, आ गई? अपसेट लग रही है, थोड़ा संभाल लेना। तू टेंशन मत ले, मैं सब संभाल लूंगा। ए मधु, इतनी लेट कैसे हो गई? 1 घंटे से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। चलो। मुझे नहीं आना। अरे तुम्ही ने तो जिद की थी कि वासु का बर्थडे घर पर सेलिब्रेट करेंगे, अब अचानक क्या हो गया? मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। क्या बात है मधु, मुझे बताओ, कोई प्रॉब्लम है? ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर चलो ना, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुमसे कहा ना, मैं थक गई हूँ, शायद तबीयत ठीक नहीं। तबीयत ठीक नहीं है? ओहो, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। चलो मधु, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। मुझे नहीं जाना। ऐसे बच्चों की तरह क्या बिहेव कर रही हो? अब चलो भी। मेरा हाथ छोड़ो। आखिर तुम होते कौन हो मेरा हाथ पकड़ने वाले? तुम्हारे और मेरे बीच रिश्ता क्या है? तुम क्यों मुझे टॉर्चर करते रहते हो? ए, डिवोर्स पेपर्स कहाँ हैं? तुमने कहा था डिवोर्स दोगे। थोड़ी बात क्या कर ली? मुझ पर हक जताने लगे? भूल कर भी मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करना। तुम्हारे साथ यहाँ रहने का फैसला करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। सुनो, मैं तुम्हारे साथ 1 मिनट नहीं रह सकती। आज से
अगर तुम यहाँ रहोगे तो मैं चली जाऊंगी। मैं चला जाता हूँ। तो फिर जाओ। आज के बाद मुझसे मत मिलना। Go away! ओके सर, मैं उसे बता दूंगा। अरे बनी, स्टंट मास्टर ने तुझे कल शूटिंग पे बुलाया है। ओके। क्या ओके? कोई शूटिंग वूटिंग नहीं होगी। अगले हफ्ते एग्जाम है और अभी भी शूटिंग में लगा हुआ है। तुझे पढ़ाई नहीं करनी क्या? अरे मैंने मधु से फीस का इंतजाम करने का वादा किया था। उसने घर से निकाला तो मैं वादे से मुकर नहीं सकता। मेरे अलावा उसकी मदद करने वाला कौन है? इतना इमोशनल मत हो। तू उसकी हेल्प कर रहा था इसलिए वो तेरे साथ थी। उसे कोई दूसरा मिल गया तो तुझे छोड़ दिया। अरे बनी, छोड़ उसे। क्या कर रहा है? छोड़ना। क्या हो गया यार? भाई चाय दो ना। मास्टर, गाड़ी को पहले गियर में डालना है और एक्सीलेटर देना ताकि जंप करे। ये क्या है मास्टर? क्या तुम उसकी जान लेना चाहते हो? तुमने हैवी बम क्यों लगाया? अरे टेंशन क्यों ले रहे हो डायरेक्टर साहब? फिल्में बनाना भी रिस्की है। शॉर्ट में जान होगी तो फिल्म हिट होगी। अगर कोई हॉस्पिटल पहुंच गया तो भी फिल्म को पब्लिसिटी ही मिलेगी। ऑल द बेस्ट यार। थैंक यू। सुन बनी, तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है क्या? पता है इस शॉट में फाइट मास्टर ने बम लगाया। कुछ गड़बड़ हो गई तो तेरी जान जा सकती है। कुछ नहीं होगा। अब तक कुछ हुआ क्या? देख यार, मुझे वादा पूरा करना है। बनी तैयार हो गया? यस मास्टर। स्टार्ट कैमरा। तुम्हारे और मेरे बीच रिश्ता क्या है? डिवोर्स पेपर्स कहाँ हैं? चले जाओ यहाँ से। डियर स्टूडेंट्स, आपके मेडिकल कोर्स कंप्लीट होने पर मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। आज तक इस कॉलेज में इतनी हाई परसेंटेज कोई नहीं लेकर आ पाया है। जिसने हमारे कॉलेज से टॉप किया है उनका नाम है मिस मधु। और जो सेकंड आए हैं उनका नाम है शादाब। Congratulations यार, well done। मधु, तुम्हें लगा कि बनी है ना? फिर उस दिन उसकी इतनी बेइज्जती क्यों की? इसके लिए बनी के साथ रहती तो ये कभी नहीं मिलता। मुझे डर था कि मुझे बनी से प्यार हो जाएगा, लेकिन आज इस मेडल मिलने की मुझे खुशी नहीं है, क्योंकि बनी आज मेरे साथ नहीं है। तो क्या तू बनी से प्यार करती है? हाँ। तो फिर ऐसा क्यों किया? तुझे पता है ना, तुझे बनी की वजह से ही गोल्ड मेडल मिला है। उसने अपनी जान पर खेलकर फीस का इंतजाम किया था। उसने तुम्हारी फीस के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की, और स्टंट करते वक्त वो बुरी तरह घायल हुआ और वो चलने फिरने की हालत में भी नहीं है। वो बहुत गंभीर हालत में है।
ठीक तो है ना बनी? बनी क्या हुआ बनी को? क्या हुआ उसे बताओ। मधु शांत हो जाओ। कुछ नहीं हुआ बनी को। मधु शांत हो जाओ, वो ठीक है। ये बात 1 महीने पहले की है। उसने बताने के लिए मना किया था। बनी कहाँ है? मुझे बताओ बनी कहाँ है? वो तुमसे मिलने आया था, लेकिन मैंने कहा तुम उससे नफरत करती हो और अपने फ्लैट में वापस चली गई हो। सुनो मधु, हाय मधु, आज बहुत खुश होगी तुम। मैं दूर से तुम्हें देख रहा था, लेकिन अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाया। वो लव लेटर तुम्हारी किताब में रखना मेरी पहली भूल थी। इस फ्लैट में तुम्हें तंग करना मेरी दूसरी भूल थी। ये जानते हुए कि तुम मुझसे नफरत करती हो, मैंने तुमसे प्यार करने की गुस्ताखी की। हालांकि ये सब मेरी गलतियां थी, फिर भी न जाने क्यों मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूं, इसलिए जैसा तुम चाहती थी मैं तुमसे तलाक ले रहा हूं। गुड बाय। बनी, क्यों चले गए तुम? सारी गलती मेरी थी, मेरी। अपने स्वार्थ के लिए मैंने तुम्हें तकलीफ दी। बनी, तुम कहो। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी मैं। बनी, मैं विजय बोल रहा हूँ। बनी यहाँ नहीं है। एक बार बोला समझ में नहीं आता? तुम्हारे लिए उसने पढ़ाई छोड़ी और अपनी जान जोखिम में डाली। अब क्या वाकई उसे मारना चाहती हो? जितनी तकलीफ दे दी उतनी दे दी। अच्छा होगा कि उससे दूर रहो। प्लीज, सिर्फ एक बार मेरी उससे बात करा दो। वो ये शहर छोड़कर जा रहा है। अगर मिलना चाहती हो तो रेलवे स्टेशन चली जाओ। मेरी बात सुनो, मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है। प्लीज मुझे जरा वहां तक छोड़ दो। प्लीज प्लीज छोड़ दो। मुझे जरा फोन दोगी? अर्जेंट बात करनी है। ए, गाड़ी रोको। कहाँ से आ रही हो? मेडिकल कॉलेज से। मेडिकल कॉलेज से? ए रेशमा, तुमने फिर से धंधा शुरू कर दिया? आपको यकीन नहीं हो रहा सर, हम कॉलेज स्टूडेंट हैं। सर, इसने मुझसे लिफ्ट ली थी, मैं इसको नहीं जानती। मैं एक मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट हूँ सर, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। सर, क्या हुआ? ये फोन से प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चलाती हैं। स्टॉप इट। ये फोन किसका है? मेरा है। तुमने अभी अभी इससे क्लाइंट को फोन किया? नहीं। हाँ या ना? सर, मैं इस औरत को नहीं जानती, मेरा यकीन कीजिए सर। छोड़ो। सर, आप मेरा यकीन कीजिए, मैं अभी अपने कॉलेज से ही आ रही थी। प्लीज
कॉलेज से आ रही हो या मुजरा करके? शादीशुदा हो? जवाब दे। तेरा पति तेरी दलाली तो नहीं करता? एक शब्द और बोला ना। क्या कर लेगी? बोल, क्या बिगाड़ लेगी मेरा? ए बनी, इधर आ। क्या हुआ? मधु का फोन आया था, उसने रुकने को कहा है। मधु का फोन आया था? इतना खुश मत हो समझा, शायद डिवोर्स पेपर पे साइन चाहिए होंगे। तुम किसी से बात करना चाहती हो? ये लो। बनी। मधु? क्या हुआ मधु? हाँ? मधु? बनी। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मधु, कहाँ हो तुम? वो एसीपी ने मुझे बोला पुलिस स्टेशन में आओ। एसीपी। छीन ले फोन उससे। चल। बनी, तू ऐसे नहीं बताई। फोन दे इधर। कहाँ से आया? बात करने का शौक है ना? क्या रे? तूने उसको फोन दिया? अब सट तू जेल में। चलो सब। मैंने क्या गुनाह किया है? अच्छा, आप लोग क्यों मुझे टॉर्चर कर रहे हो? इसका जवाब तेरा बाप देगा। मेरी बेटी को अरेस्ट किया तूने? पापा जी, पापा जी। देखा? कुछ याद आया? हाँ? वहाँ देख तेरी बेटी की हालत। फोटो लीना। ले ली सर। ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर हाथ उठाया तूने। डालो अंदर। देख लूंगा तुझे। डालो अंदर। बाहर निकलने दे, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये वक्त बताएगा। कल पेपर में जब ये न्यूज आएगी कि तेरी बेटी धंधा करते हुए पकड़ी गई, तब तू क्या करेगा? तेरा नाम, तेरी इज्जत, तेरा रुतबा, 4 लाख वोटर्स सब उड़न छू। सर ये फोटो नहीं खिंचवा रही है। रोमा। ए, क्या नाटक लगा के रखा है? चल चेहरा उधर कर। ए, फोटो खींच रहे इसका। कहाँ जा रहा है? रुक। ए, आने दे उसे। आजा 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 आजा। मधु, तू तो गया, लेकिन आसानी से नहीं मारूंगा तुझे। तड़पा तड़पा कर मारूंगा कमीने। देख 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 तेरी बीवी को। चुपचाप बैठ जा। एक बार बोलने पे सुनाई नहीं देता तुझे। मधु, सर सर, ये क्या है? सर आपने क्यों पकड़ा है उसे? तेरी बीवी धंधा करते हुए पकड़ी गई। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं नहीं जा सकती ना उसे खरीदने। मत मारो मुझे, छोड़ो। छोड़ दो उसे, छोड़ो। बोला ना बाहर छोड़ दो मेरे बनी को। उसकी कोई गलती नहीं है। मैंने कहा छोड़ दो मेरे हस्बैंड को। छोड़ दो मेरे हस्बैंड को। बनी उठो। बनी, बनी उठो। बनी। छोड़ना मत बनी। मार डालो उसे। छोड़ना मत बनी। मार डालो।
और मारो, मार डालो। बनी, ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हो तुम? मधु इसने मेरी मधु को अरेस्ट किया। मेरी मधु को वैश्या कहा इसने। अगर किसी ने मधु को हाथ भी लगाया तो मैं उसकी जान ले लूंगा। मेरी जिंदगी मेरा सब कुछ है मेरी मधु। I love you मधु, I love you। तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। नहीं जी सकता तुम्हारे बिना मधु। बनी, जाओ, मैं सब संभालूंगा।